नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान पर अटके पड़े हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों ने आजादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी, लेकिन अब देश में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों से वफादारी दिखाने के लिए कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान जंग आजादी में मुसलमानों के योगदान का जिक्र करेंगे। सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की। भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे पास आदादो शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौरक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। अब मुल्क तो आजाद हो गया, मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है? उन बच्चों को मिल रहा है? उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं? वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई? हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूदुल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर। ओवैसी ने आजादी के बहाने आरएसएस पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संघ को अपनी आधारशिला बताते हैं, लेकिन संघ ने देश के संविधान का विरोध किया था। ओवैसी ने संघ के मुखपत्र में छपे लेख का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि हमें मनुस्मृति चाहिए, संविधान नहीं। ओवैसी ने कहा कि हमें संघ से देश प्रेम सीखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आज भारत में मुसलमानों से आकर कह रहे हैं कि आप वफादारी दिखाओ, हम उनसे कहना चाह रहे हैं हैदराबादी लहजे में, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, जो गंजा बोलते हम लोग उसको, जिसके सर पे बाल नहीं होते ना, दुनिया की बेहतरीन टोपी पहनता हूं, टकला नहीं दिखना बोल के। तो ये लोग वही हैं, कुछ नहीं करे क्योंकि मालूम सर साफ है, तो बेहतरीन टोपी पहन के हमको टोपी पिलाना चाह रहे। आप टोपी पहनो, जो करते करो, हमको टोपी मत पिनाओ, हम जानते हैं हमारी तारीख को। जो लोग कहते हैं, हमारे वजीर आजम ने कहा कि आरएसएस मेरा फाउंडेशन है। आपका आरएसएस फाउंडेशन है तो क्या आरएसएस भारत के संविधान के खिलाफ नहीं थी 1950 में? क्या गोलवालकर ने और ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नहीं छपा कि हमको मनुस्मृति चाहिए, अंबेडकर का संविधान नहीं चाहिए? हमको मत सिखाओ आप, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है भारत से मोहब्बत। ओवैसी ने अपने भाषण में 1857 के संग्राम का जिक्र किया था और कहा कि दिल्ली के चांदनी चौक की धरती मुसलमानों के खून से लाल हो गई थी। अगर किसी को भारत से प्यार है तो उसके अतीत पर भी उसे गर्व करना होगा। 75 साल की आजादी यकीनन हम तमाम के लिए खुशी का मौका है। और याद रखिए, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत पर फख्र है, उसको भारत की हर कल्चर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई दावा करता है कि मैं भारत से बहुत मोहब्बत करता हूं, तो भारत की हर तहजीब से मोहब्बत करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि मुझे आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जब तुम प्राउड हो इंडिया के लिए तो तुमको भारत के माजी को भी मानना पड़ेगा।
और भारत का माजी कहता है कि मुसलमान इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि मैं प्राउड इंडियन, इफ यू आर अ प्राउड इंडियन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। ये जलसे के जरिए हम उन जाहिल लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, जब सन 57 की जंग आजादी शुरू तो हुई, उसके बाद अंग्रेजों ने कामयाबी हासिल की, तो मौर्रिख लिखता है, उस मौर्रिख का नाम है अंग्रेज कमांडर लॉर्ड रॉबर्ट्स, लिखता है कि चांदनी चौक शहर खामोशा नजर आ रहा था, लाशें थी वहां पर ज्यादातर मुसलमानों की, तो गिद्ध इतने मुसलमानों की लाशों को खाकर उड़ नहीं सकते थे, कुत्ते खाकर चल नहीं सकते थे, इतनी मुसलमानों की लाशें वहां पर थी। ये तारीखी हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर जमकर पलटवार किया है। गिरिराज ने कहा कि आजादी की जंग में मुसलमानों के योगदान पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत कम मुसलमानों ने इसमें भाग लिया था। ज्यादातर मुस्लिम नेता जिन्ना के साथ थे। आजादी में जो ये चिल्ला के कह रहे हैं कि मुसलमानों का, हमने कहा कि नहीं है, लेकिन मुसलमानों का योगदान मैंने नहीं कहा। मैं ये जरूर कहता हूं कि नगण्य नेतृत्व थे मुसलमान के, नहीं तो सब तो जिन्ना के साथ थे। 1906 में आजादी का बिगुल फूक चल रहा था, लड़ाई 1857 से शुरू हुआ, और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करने का मतलब क्या था, और एक नहीं 20 नाम गिनाऊंगा जो बड़े बड़े नेता उस समय थे, वो देश को तोड़ने की साजिश 1906 से कर रहे थे, और जिसका परिणाम 1947 में जिन्ना के नेतृत्व में आया। अब ये दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं और नसीहत दे रहे हैं। अगर नसीहत देना है तो जाकर के दे नसीहत पाकिस्तान और बांग्लादेश को। जो यहाँ के हिंदू गए थे आज बचे नहीं हैं। भारत के हिंदुओं का दिल देखें, भारत के जो सनातन धर्म का सिद्धांत देखें, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, उस आज पाकिस्तान में 1% हिंदू बचा है, कहां चला गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।